आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो कक्षा 11वीं के लिए नई बुक लगवाई है सेशन 2022-23 में, जिसका नाम नैतिक शिक्षा है, इस किताब के 9वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। पहले 8 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और इस बुक की तैयारी करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे तो उसमें हिंदी के क्वेश्चन पेपर में इस बुक से क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इस पाठ का। अब क्लास है 11th, पाठ है 9वां और पाठ का जो नाम है वो है वीर सावरकर। और पहला क्वेश्चन है, वीर सावरकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? आंसर देखें। वीर सावरकर का जन्म 28 फरवरी 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भंगूर नामक गांव में हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, सावरकर और उनके बड़े भाई का नाम बताइए। तो आंसर है, सावरकर का नाम विनायक सावरकर तथा उनके भाई का नाम गणेश सावरकर था। तीसरा क्वेश्चन है, अनुकूल परिस्थितियों के न होने पर भी सावरकर ने अंतिम परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? आंसर देखें। अनुकूल परिस्थितियों के न होने पर भी सावरकर ने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वीर सावरकर मेरिया नामक जहाज से किस प्रकार बच निकले? आंसर देखें। वीर सावरकर मेरिया नामक जहाज पर कैद थे। सुबह शौच के लिए जब वे जहाज के शौच कूप में लाए गए, तब पहरेदारों की नज़र से बचते हुए वे वहां के पोर्ट होल से निकलकर समुद्र में कूद पड़े तथा तैरकर किनारे पहुंच गए। इस प्रकार वे मेरिया नामक जहाज से बच निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वीर सावरकर ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? आंसर देखें। वीर सावरकर ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी लिखी कुछ पुस्तकें प्रमुख पुस्तकें हैं 1857 की क्रांति, कमला, महासागर एवं भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वीर सावरकर जन्मजात कवि थे, टिप्पणी कीजिए। आंसर देखें। निश्चय ही वीर सावरकर जन्मजात कवि थे। यही कारण था कि कारावास में भी उन्होंने अनेक काव्यों की रचना की। वे लोहे की कील से दीवार पर लिखकर काव्य रचना करते थे तथा उसे कंठस्थ कर लिया करते थे, यानी कि याद कर लिया करते थे। उन्होंने कमला, महासागर आदि अनेक काव्यों की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ पुस्तक का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर देखें। भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ वीर सावरकर द्वारा रचित एक बृहत ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस पुस्तक ने भारतवासियों में स्वाभिमान जागृत करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सावरकर की मंदिर निर्माण के पीछे क्या भावना थी? आंसर देखें। मंदिर निर्माण के पीछे सावरकर की भावना सामाजिक भेदभाव को दूर करने की थी। इस कार्य हेतु उन्होंने अपना तन मन धन अर्पण कर दिया। रत्नागिरी में स्थापित इस मंदिर का नाम उन्होंने पतित पावन रखा। इसका उद्घाटन उन्होंने शंकराचार्य द्वारा करवाया। मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया, ताकि लोग सभी भेदभाव भूलकर एक जगह बैठकर भोजन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वीर सावरकर ने स्वतंत्रता प्राप्ति को सर्वोपरि कैसे माना? आंसर देखें। वीर सावरकर ने स्वतंत्रता प्राप्ति को ही सर्वोपरि माना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अनेक वर्षों तक कारावास काटना पड़ा। यहाँ तक कि उनका विवाह 1901 ईस्वी में हो गया था, परंतु अपने वैवाहिक जीवन के प्रथम 23 वर्षों तक वे अपने इसी उद्देश्य के कारण अकेले रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सन 1965 में सावरकर को कौन से सम्मान से नवाजा गया? तो आंसर देखें। सन 1965 में सावरकर को अप्रतिम स्वतंत्रता वीर सम्मान से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किसके बलिदान की अमिट छाप सावरकर बंधुओं पर पड़ी? आंसर देखें। सन 1897 में महारानी विक्टोरिया ने ध्वजारोहण उत्सव को संपूर्ण भारत में मनाने का निश्चय किया। महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैली होने के कारण उत्सव मनाने के निर्णय को सुनकर जनता भड़क उठी। इसका प्रभाव चाफेकर बंधुओं पर पड़ा और उन्होंने 2 अंग्रेजों को मार दिया। अंग्रेजों ने चाफेकर को फांसी पर चढ़ा दिया। इस बलिदान की
अमिट छाप सावरकर बंधुओं पर पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विनायक सावरकर को विद्यालय से क्यों निष्कासित कर दिया गया? आंसर देखें। नासिक उत्सव के बाद भारत सरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया। भारतीय क्रांतिकारियों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। विनायक ने भी विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। इसी के परिणाम स्वरूप विनायक सावरकर को विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सावरकर ने कौन सी पुस्तक लिखी जिसके कारण उन्हें कारावास की सजा सुनाई गई? आंसर देखें। वीर सावरकर ने स्वतंत्रता की भावना को जागृत करने के लिए 1857 की क्रांति नामक पुस्तक लिखी। सावरकर पुस्तक छपाई का प्रयास करने लगे लेकिन सफल नहीं हुए। पुस्तक की प्रतियां गुप्त रूप से भारत में भेजी जाने लगी। इस संबंध में सावरकर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें कारावास की सजा सुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सावरकर के वैवाहिक जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आंसर देखिए। सावरकर का विवाह 1901 में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यमुनाबाई था। विवाह के पहले 23 वर्षों तक वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने व बार बार कारावास में रहने के कारण अपनी पत्नी से अलग ही रहे। 1924 से 1938 तक जब उन्हें रत्नागिरी जिले में बंदी रखा गया तब उनकी पत्नी भी उनके साथ रही। उन्हें अपनी पत्नी से प्रभात नामक पुत्री तथा विश्वास नाम का पुत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 1937 में अपने पर लगा प्रतिबंध हटने पर सावरकर ने क्या किया? आंसर देखें। 1937 में अपने पर लगा प्रतिबंध हटने पर सावरकर राजनीति में कूद पड़े। उन्हें हिंदू महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। यहाँ से आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, एक एक नंबर वाले। पहला क्वेश्चन है, वीर सावरकर का जन्म कब हुआ? तो आंसर है 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज से कूदकर समुद्र पार करने की घटना सावरकर ने किस वर्ष अंजाम दी? तो इसका आंसर है 1910 में। तीसरा क्वेश्चन है, सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के किस जिले में हुआ? तो इसका आंसर है नासिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वर्ष महारानी विक्टोरिया ने ध्वजारोहण उत्सव को संपूर्ण भारतवर्ष में मनाने का निश्चय किया? तो आंसर है 1897 में। पांचवा क्वेश्चन है, सावरकर किस वर्ष शिक्षा प्राप्ति के लिए लंदन गए? तो इसका आंसर है 1906। छठा क्वेश्चन है, भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने के लिए सावरकर ने कौन सी पुस्तक लिखी? आंसर है इसका 1857 की क्रांति। सातवां क्वेश्चन है, सावरकर का विवाह किस वर्ष हुआ? तो आंसर है 1901 में। आठवां क्वेश्चन है, सावरकर की पत्नी का क्या नाम था? तो आंसर है यमुनाबाई। नौवां क्वेश्चन है, सावरकर ने विवाह के बाद कितने वर्षों तक अकेले जीवन व्यतीत किया? तो आंसर है इसका 23। तो ये थे आपके क्लास 11th की नैतिक शिक्षा की किताब से 9वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।